आज की भी खबर आपको बताते चले, क्योंकि मरकजी महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू सूबे के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर जहां बादल साफ नजर आ रहे हैं वहां बादल बरसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बरसते बादल के बीच जहां बारिशों का सिलसिला जारी है, वहीं पर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा सबसे पहले नेशनल हाईवे एक बार फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए फिलहाल रोक दी गई है। कई मकामात पर मूसलाधार बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे गिराए हैं और कई मकामात पर जो है वो बारिश का पानी इस तरीके से बह रहा है कि जो ट्यूब्स और टनल्स हैं वो भी ब्लॉक होती हुई नजर आ रही है। इस वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एहतियातन फिलहाल गाड़ियों को रोकने की सलाह दे दी गई है और सुबह से गाड़ियों को चलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा रही है। एक तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की सूरत हाल ये है कि लगातार सड़क बंद है, वहीं पर जम्मू पुंछ कौमी शाहरा पर भी सूरत हाल दिगरगूं बनी हुई है। कई मकामात पर शदीद बारिश की वजह से जो है वो सूरत हाल अबतर बनी हुई है। और इसी तरीके से कठुआ की ओर यानी जो आपका जम्मू पठानकोट रास्ता है वहां पर भी कई मकामात पर डाइवर्शन दे दी गई है, डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक, क्योंकि कई जगहों पर या तो पुल टूटे हुए हैं या दरारें पड़ी हैं, जिसके नतीजे में एहतियातन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला लिया कि डाइवर्ट्स दिए जाएं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए जम्मू पठानकोट शहरा पर। इधर मूसलाधार बारिशों की वजह से जिला डोडा के अंदर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि डोडा के बालाई इलाकों के अंदर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। और इन्हीं बारिशों को देखते हुए जिला डोडा की इंतजामिया ने आज मौसमी हालात के पेश नजर तमाम सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के अंदर दरसी निजाम को मुअत्तल कर दिया है और तालबा से कह दिया गया है कि वो स्कूलों का रुख आज ना करें। मूसलाधार बारिशें पहाड़ों के अंदर हो रही है, डोडा किश्तवाड़ के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से फिलहाल डोडा इंतजामिया ने दरसी निजाम को आज मुअत्तल करने का फैसला ले लिया है। इसी तरह से कठुआ की भी खबर यह आ रही है कि उज बिराज जो है वो खतरे के लेवल से ऊपर इस वक्त बह रहा है और लगातार सूरत हाल जो है वो नजर रखी जा रही है इस पूरे मामले पर। ये तस्वीर आपके सामने कठुआ की है, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले एक पुल का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा टूटा है और ये पुल टूटने का मतलब है कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया है। और ये ट्रैफिक वो डाइवर्ट हुआ है जो दिल्ली से जम्मू और जम्मू से दिल्ली की तरफ आएगा, यानी एक कच्चा रास्ता, उसका सहारा जो गाड़ियां लेकर जाएंगे, ट्रांसपोर्टर्स जाएंगे, उनको लेना पड़ेगा। कठुआ पुलिस, सिविल इंतजामिया हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इलाके हैं जहां से बालाई इलाकों के अंदर हल्की बारिश भी हो बिलावर के आसपास तो निचले इलाकों में नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले दिनों भी 60 के आसपास जिंदगियां बचाई गई थी। ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, इसी के लिए सुबह सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। पुल का एक हिस्सा टूटा और जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर इस पुल के टूटने का मतलब यह है कि ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है, यानी जो सप्लाई वाली गाड़ियां हैं वो सप्लाई चेन भी मुतासिर होती है। सुबह सुबह जो स्लीपर्स, इसके अलावा गाड़ियां दिल्ली से जाती हैं, तो एक तस्वीर वो आपके सामने। दूसरी तस्वीर भी साथ साथ दिखाइएगा, रामबन वाली हाईवे की तस्वीर। नेशनल हाईवे बंद है, कैफेटेरिया मोड़ और आसपास के इलाकों में जहां पर सुबह सुबह चूंकि मूसलाधार बारिश रामबन और बनिहाल स्ट्रेच में हो रही है, इस तरह की इतलात है, वहां से भी सिचुएशन काफी खराब है, इस तरह की इतलात है। अभी ट्रैफिक हुकाम ने फिलहाल जानकारी ये भी दी है कि फिलहाल ऑफिशियली रास्ता बंद है। ये बनिहाल की तस्वीरें हैं, बारिश इस इलाके के अंदर भी। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ हैं, बनिहाल भी चलेंगे, रामबन चलेंगे हमारे साथ। पहले कठुआ चलते हैं, रंजीव मेहता हमारे साथ इस वक्त स्पॉट से हैं जहां पर हाईवे को बंद करना पड़ा है। रंजीव, क्या डिटेल्स हैं, तस्वीरें बताइएगा और ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या हो पाई है? पुल की मुरम्मत काम कब तक सारी चीजें दोबारा कंप्लीट होने की उम्मीद है? मैं आप बताऊं आसिफ की अभी तक जो पुल पे है इस पे मैं खड़ा हूँ, ये सुबह 3 बजे ये दराशाई हो गया है, क्योंकि बाढ़ ऊपरले इलाके में काफी बारिश होने की वजह से बाढ़ आई और जिसकी वजह से पुल के 2 पिलर जो है वो पूरी तरह से खिसक गए और जिसके कारण पुल बीच में से करीब 2 से 3 फुट तक जो है वो बैठ गया है और जिसके कारण दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और जिसके चलते यहाँ पे काफी रश और काफी भयंकर स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि लोगों को इस वक्त सुबह जैसे हुई लोगों को पता नहीं था कि रात को क्या हुआ। देर रात को जैसे लोग यहाँ पर आए और ट्रैफिक पूरी तरह से बंद था और जिसके चलते ये पुल जो है 13 सालों में ही मात्र ये धराशायी हो गया, क्योंकि इस वक्त अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और इसी रास्ते से जो यात्रा का रूट है वो गुजरता था जम्मू पठानकोट के सड़क मार्ग है, ये लिंक है नेशनल हाईवे 60 की तरफ से, ये
के इंजीनियर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पे पुल का मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर लोग जो है वो काफी संख्या में हैं, पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। यहाँ को लोगों को रोकने के लिए यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है पीछे, और जो ट्रैफिक है जो उसको डाइवर्ट कर दिया गया है निचले इलाके से, बॉर्डर के बीआरओ के रोड से जो उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है, और जिसके चलते यहाँ पे काफी। अच्छा रंजीत, ये भी बताइएगा कि अभी मौसम का मिजाज किस तरीके का है, क्योंकि महकमे मौसमियात का मानना है कि फिलहाल बारिशों का सिलसिला चलेगा और काफी महीनों बाद इस तरीके का निजाम देखने को मिला कि बहुत मूसलाधार बारिशें जम्मू के अंदर इस वक्त हो रही हैं। बिल्कुल गौहर, मैं बताऊं कि क्योंकि बारिश की बात करूं कि अगले 3 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से ये पेशेंट की गई है कि इस इलाके में काफी बारिश होगी। अभी कल शाम को ही, देर रात को ही बारिश यहाँ पे शुरू हुई है, और एक सरनार नाले में की बात करूं, चाहे उज नाला हो, सारे बरसाती नाले हो, चाहे उज दरिया हो, ये सारे उफान पर हैं, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी काफी भर गया है। और यहाँ पे पुल के ऊपर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर काफी यहाँ पे भी बारिश, अभी बारिश के अंदर ये हम अपना लाइव जो दे रहे हैं इसके ऊपर, और लोगों देखो आप छाते लेकर लोग जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इम्कान आप यही है मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोई है उसके मुताबिक अगले 3 दिन तक जहाँ पे बारिश का माहौल जो है वो बताया गया है। जी अच्छा, ये जो गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है गाड़ियों को क्रॉस करने में, और क्या बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया? इस तरीके की खबर है कि जो बड़े ट्रॉलर्स और गाड़ियां हैं उन्हें फिलहाल स्टैंड बाय पे कर दिया गया है। बिल्कुल गौहर, सबसे बड़ी बात यही है कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करके कैसे इस इलाके से गुजरा जाए। लोंडी मोड़ हमारा एक इलाका है, वहां से जिसको डाइवर्ट करके बॉर्डर के बीआरओ का जो रोड है वहां से इसको डाइवर्ट करके चढ़वाल और राजबाग के इलाके से निकाला जा रहा है। लेकिन इस इलाके में भी काफी जाम होने की स्थिति जो है वो बन गई है। लोगों को 2 से 2.5 घंटे का सफर लग रहा है 30 किलोमीटर को पूरा करने में, क्योंकि यहाँ पे काफी रश हो गया है छोटी बड़ी गाड़ियों, जो वो रोड इतना ट्रैफिक का इतना बार जो है वो सहन नहीं कर सकता है। बड़े ट्राले जो है, बड़े हैवी व्हीकल्स हैं, उनको प्रशासन ने रोक दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नदीम इकबाल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, अपडेट करें, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की क्या सिचुएशन है, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए अगर आज की हम बात करें, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम देखें मिहाड़ का मकाम, कैफेटेरिया का मकाम और T2 का मकाम, वहां पर हम देख रहे हैं कि स्लश, मड स्लाइड, पत्थर गिरने का सिलसिला, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि बारिशों की बात करें, बारिशें भी काफी तेजी से हो रही है, और इस तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमद रुक तो गई है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा, क्योंकि जम्मू से जो अमरनाथ यात्रा का जत्था जो वादी की जानिब रवाना किया गया था, खराब मौसम और खराब सड़क के हालात की वजह से उसे यात्रा निवास चंद्रकोट में ही रोका गया है। हालांकि क्लियरेंस एजेंसी ट्रैफिक हुकाम की कोशिश तो है कि हम रोड को मोटरेबल बनाकर जल्द से जल्द जो इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फंसी है, चाहे वो यात्रा का काफिला हो या फिर दीगर गाड़ियां, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दें। लेकिन अब सवाल यह है कि बारिश का सिलसिला रुकेगा कब? ऐसे में रोड को रेस्टोर करना, रोड को मोटरेबल बनाना काफी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा है कि जब सड़क बंद होती है और इस बीच अगर आप रेस्टोरेशन का काम शुरू करेंगे तो कहीं मशीनरियां दब गई है, कहीं इंसानी जाने भी जाया हुई। तो इन तमाम चीजों को जो है देखा जा रहा है कि किस वक्त बारिश का सिलसिला रुके और रेस्टोरेशन का जो काम है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि जो नई टनल्स बन रही हैं उनके आसपास जिस तरीके के बारिशों का पानी आ रहा है वो टनल्स के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से केला मोड़ और आसपास भी सिचुएशन जो है वो काफी अबतर हुई है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियोस वायरल है, किस हद तक वो तमाम वीडियोस को आप सही मान रहे हैं और दुरुस्त मान रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर खुद मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, एक चीज हम देखें कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब बरसात के मौसम में बारिशें हुई तो उसके बाद जो T2 है उसके अंदर काफी मलबा जमा हो गया था, और आज की डेट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि T2 जहां पर अक्सर बारिशों के दौरान जब तेज बारिशें होती है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ नदी नाले ऐसे होते हैं जो 12 होते हैं, और कुछ नदी नाले ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं, यानी जब मौसम में बारिशें हुई तो उन नदी नालों में पानी आ जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो T2 के आसपास में है वो भी एक मौसमी नाले की तरह, वहां पर जो मलबा है वो पानी के साथ सड़क पर आ गया, और सड़क के साथ साथ वो मलबा इस पर T2 मारो का मकाम है उसके अंदर दाखिल हो गया है। हालांकि उसको रेस्टोर करना, उसको क्लियर करना काफी आसान है, क्योंकि वहां पर कोई शूटिंग स्टोन या लैंडस्लाइड नहीं हो रहा। लेकिन चैलेंजिंग इस वक्त मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ है, जहां तेज बारिशें भी हो रही है और वहां पर मड स्लाइड और पत्थर गिरने का सिलसिला, दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है। जी गौर नदीम, अपडेट यात्रा के हवाले से क्या है, क्योंकि चंद्रकोट वाहिद मकाम है जहां पर यात्रियों को एहतियाती तौर रोका जा सकता है,
वहां यात्री पहुंचे हैं, कहां पर एग्जैक्टली इस वक्त रोका गया है? नदीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है राब्ता कट गया जी। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे राब्ता हो पाए, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे कि खराब मौसम ने कैसे मामूलाते जिंदगी इस वक्त मुतासिर किए हैं। वादी कश्मीर के अंदर भी बारिशें हो रही हैं, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे, लेकिन रियासी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। नदीम से कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता हो पाए तो यात्रा पर भी, क्योंकि काफिला जम्मू से रवाना हो चुका है, 4000 से ज्यादा यात्री। रियासी जिले के अंदर भी शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। नुकसान कोई नहीं हुआ है अभी तक, या नुकसान के हवाले से कोई इतला नहीं है। जिले के अंदर जहां पर बादल फटने का एक वाकया भी पेश आया है इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन कई एक इलाकों में जिला रियासी चुके टोपोग्राफी ऐसी है, पहाड़ी इलाका भी है, तो नदी नाले भी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसकी वजह से मकामी सतह पर इंतजामिया मुतहरिक है। जिला रियासी जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू सूबे में बिलखुसूस शदीद बारिशों का सिलसिला इस वक्त दोबारा शुरू हो गया है। अलग सुबह जम्मू सूबे के पीर पंचाल, वादी चिनाब के अंदर भी जहां पर इंतजामिया ने कुछ फैसले लिए हैं, उस पर थोड़ी देर में आपको अपडेट देते हैं। इंतजामिया ने कुछ फैसले लिए हैं डोडा किश्तवाड़ में। रियासी, उधमपुर, रामबन के आसपास शदीद बारिशों की वजह से अहम राब्ता सड़क या नेशनल हाईवे जो मुतासिर हुई है, नेशनल हाईवे के ऊपर यात्रा को भी रोकना पड़ा है। और दूसरी बात, नदी नाले जो खतरे के निशान से ऊपर है, उन इलाकों में लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो नदी नालों के आसपास ना जाए। चूंकि 3 दिन सिर्फ मौसम साफ रहा है, उससे पीछे आप चले जाएं तो कई इलाकों में कई लोगों की जिंदगियां बचाई गई। उधमपुर के अंदर लोग मरकजी महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल 3 से 4 घंटे तक मूसलाधार बारिशें होंगी, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें राहत मिल सकती है। ये जो 3 से 4 घंटे की बारिश होंगी, ये रिकॉर्ड तोड़ हो सकती है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कटरा के अंदर सबसे ज्यादा बारिशें हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। 315.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान, और 1980 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई थी 1980 में, और उसके बाद 31 जुलाई 2019 को भी देखा गया था 292.4 मिलीमीटर। और इस बार दोनों रिकॉर्ड टूटे हैं। 315.4 मिलीमीटर बारिशें जो है वो कठुआ के अंदर रिकॉर्ड की गई है। और फिलहाल इतला ये है कि जनाब बालाई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिशें होंगी, और अवाम से कहा गया कि वो नदी नालों के नजदीक बिल्कुल भी ना जाए। इधर जम्मू तवी की जो खबर है वो भी खतरे के निशान से ऊपर बहना शुरू हो गए हैं, और तवी के आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। रियासी और उधमपुर की हम इतलात आपको दे रहे हैं। जरा डोडा भी आपको चलते हैं फटाफट से, इंतजामिया ने क्या कुछ फैसला लिया है डोडा किश्तवाड़ के अंदर। डोडा और किश्तवाड़ के अंदर जहां पर इंतजामिया की जानिब से तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया गया है, और रियासी के अंदर जहां पर नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो किश्तवाड़ से मौसूल हो रही है, और डोडा इंतजामिया की जानिब से जो फैसला लिया गया है कि फौरी तौर पर यहां फिलहाल तालीमी इदारे बंद करने के अहकामात सादिर किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इंतजामिया की जानिब से, जहां पर यह फैसला लिया गया है कि किश्तवाड़ और डोडा के अंदर तमाम प्राइवेट और निजी इदारे बंद रहेंगे। नदीम भी हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हुए। नदीम, यात्रा के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा, और मजीद इंतजामिया की जानिब से कई एक इलाकों में पेशनगोई के बाद अब एडवाइजरीज भी जारी की जा रही हैं, इसकी इस तरह की भी तफसीलात हैं आपके जिले से। सिर्फ जाम यात्रा की बात करें, क्योंकि सबसे अहम जो आज की डेट में है वो अमरनाथ यात्रा का काफिला है, जो जम्मू से आज सुबह रवाना तो किया गया था, लेकिन वो वादी के अंदर दाखिल नहीं हो पाया क्योंकि सड़क की हालत बेहतर है नहीं। और जो यात्रा का जो काफिला है जो 4500 पर मुश्तमिल है, उसे यात्रा निवास चंद्रकोट पे रुकाया गया है, क्योंकि पिछली बार भी हमें देखा जब मौसम खराब हुआ, मुसलसल 4 दिन तक जो भी यात्रा का काफिला था उससे यात्रा निवास चंद्रकोट में ही ठहराया गया, क्योंकि रोड के हालात बेहतर नहीं थे। और इसी तरह का हाल आज भी हमें बराबर देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली बार जब पानी का लेवल बढ़ा तो उस वजह से फेरी के मकाम पर हाईवे का कुछ हिस्सा जो है ढह गया था, और उसके साथ साथ पंचाल में भी एक हिस्सा ढह गया था। तो कुल मिलाकर अभी उस तरह के हालत है नहीं, लेकिन जहां हम देखें महकमा मौसमियात की पेशन गोई
अगर उस चीज को देखा जाए तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में परेशानियां मजीद हो सकती हैं। किस तरह से हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे पास कफ्तेरिया और मिहाड़ का मकाम ऐसा मकाम है जहां पर पत्थर और पत्ते गिरती हैं, लेकिन उसके बाद में जब हाईवे के दो बड़े बड़े स्ट्रेच ढह जाते हैं तो जाहिर सी बात है परेशानियां हो सकती है। तो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट पर है और जो भी सोसाइटी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हर पुर्जे को अलर्ट पे रखा हुआ, चाहे वो पुलिस हो या फिर एनजीओ हो, उन तमाम को बताया गया है कि कहीं भी अगर इस तरह की भी कोई वारदात पेश आती है तो उससे निपटने के लिए आप तैयार रहे। वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, अलर्ट पर सब है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जानकारी देने के लिए। तो एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर, डोडा किश्तवाड़ के अंदर तालीमी इदारे आज जो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट दोनों को खराब मौसम के पेश नजर अहकाम सादिर किए गए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से बंद रखने का फैसला किया गया है। आइंदा मौसम साफ होगा तो शायद 3-4 घंटों के बाद कल के मुतालिक भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन श्रीनगर से भी इस वक्त खबर, क्योंकि वादी कश्मीर के अंदर भी इशफाक मौसम तब्दील हुआ है और आइंदा 2 से 3 घंटों तक सख्त बारिशें हो सकती हैं। कुछ एक इलाकों में, मुतअद्दिद इलाकों में बारिशें इस वक्त शुरू हो गई हैं। जो वेदर फोरकास्ट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रीजनल लेवल पर जो दी जाती है श्रीनगर के महकमा मौसमियात के दफ्तर से, कुछ एक इलाकों में जहां पर खतरात है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, मड स्लाइड या जो मिट्टी के तोदे वो गिर सकते हैं। अगर ज्यादा बारिश हुई तो ऐसी सिचुएशन कुछ एक इलाकों में बिगड़ सकती है। इसलिए लोग स्ट्रीम्स के आसपास, नदी नालों के आसपास, उन मकामात पर जहां खतरा है या फ्लैश फ्लड्स की वजह से पहले भी यहां कई मरतबा जिंदगियां मुतासिर हुई हैं, उन इलाकों में ना जाने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है। लेकिन आइंदा 3 से 4 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर काफी बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशन गोई कर दी है। दूसरी जानिब श्रीनगर के साथ साथ जुनूबी और वस्ती इलाकों में, जहां पर कुछ एक इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें आइंदा 4 से 5 घंटों के दौरान होंगी। जम्मू सूबे के अंदर सुबह सुबह जब बारिशें शुरू हो चुकी है तो यह पूरा हफ्ता अभी 22 से 23 तारीख और 25 के आसपास खराब मौसम लोगों की जिंदगियां अजीरन कुछ एक इलाकों में बना सकता है। नेशनल हाईवे बंद हुई है, इसका असर शायद आम जिंदगियों पर भी पड़े और महकमा मौसमियात ने इसकी तरफ भी इशारा दे दिया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी जम्मू की तरह बारिशों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो गया है। बेशतर मकामात से कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर के कुछ एक एरिया से जहां पर हल्की बारिश शुरू हुई है, इसका शायद आइंदा 3-4 घंटों में ज्यादा असर देखा जा सकता है। बहरहाल एहतियात बरतने की जरूरत है और नेशनल हाईवे पर फिलहाल आप सफर नहीं कर सकते, ऑफिशियली वो बंद है। बहाली के हवाले से इकदाम जारी हैं, मजीद इस पर डिटेल्स आपको देंगे।